नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की वसूली की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त न करने की है। बिहार विधानसभा में नकली शराब से हुई मौतों पर हंगामा, मृतकों की संख्या बढ़कर 85 हुई। कृषि मंत्रालय कल संसद सदस्यों के लिए मोटा अनाज फूड फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। देश में आज से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कर्जदारों की अदायगी की जिम्मेदारी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसे कर्जदारों से विभिन्न माध्यमों से बकाये की वसूली कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि डिफॉल्टर बैंकों से लोगों का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे बैंकों की संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार चाहकर भी खाताधारकों को भुगतान के लिए नहीं दे पाती क्योंकि अदालत से अनुमति नहीं मिल पाती है। वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक की कुर्क की गई संपत्ति के हिस्से को अलग करने के लिए अदालत से अनुमति नहीं मिली थी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों पर रखे गए स्थगन प्रस्ताव को सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सदन के नियमों के अनुरूप नहीं है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीनी घुसपैठ बेहद गंभीर मुद्दा है और सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। वी आर रिक्वेस्टिंग, आपको रेसिड्यूरी पावर्स है, इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जगह घर बनाए जा रहे हैं, कारखाने सब बना रहे हैं। ये महत्व का मुद्दा, अगर ये चर्चा नहीं करेंगे फिर किसको देंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, यू सस्पेंड द रूल्स, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। सदन के नेता पीयूष गोयल ने श्री खड़गे की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति की। श्री गोयल ने कहा कि पिछले यूपीए सरकार के एक मंत्री ने वर्ष 2012 में सदन में जम्मू कश्मीर में चीनी घुसपैठ को स्वीकार किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा चाइना कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन of 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बाद आतंकवाद में 168% तक कमी आई है। 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है।
श्री ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इससे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वो भी आतंकवाद से नहीं बच पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद पूर्वोत्तर में शांति का युग शुरू हुआ है, क्योंकि उग्रवादी हिंसा में 80% की कमी आई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में 265% की कमी आई है। बोडो एकॉर्ड जनवरी 2020 में किया गया, ब्रूक रियांग एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया और एनएलएफटी त्रिपुरा एग्रीमेंट जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसका एग्रीमेंट अगस्त 2019 में किया गया और कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट सितंबर 2021 में किया गया और असम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट मार्च 2022 में किया गया। ये अपने आप में सारी पीस ट्रीटीज दिखाती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों के आश्रितों को मुआवजे को लेकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच आ गए। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और शराब त्रासदी की न्यायिक जांच की भी मांग की। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 85 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए दलहन जैसे मोटे अनाज पोषक आहार के किफायती विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय कल संसद भवन में सांसदों के लिए फूड महोत्सव आयोजित कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 100 देशों के एम्बेसडर को बुलाया था और उनको मिलेट्स का भोजन कराया। वो इस प्रचार प्रसार में अग्रणी रहें और इसमें भारत के साथ शामिल हों, ये भी हमने प्रयास किया है। और मंगलवार को देश के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का भोजन आयोजित किया है, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और सभी सांसद में उपस्थित रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम से भी निश्चित रूप से इस पूरे मिशन को बल मिलेगा। देश में आज से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन सप्ताह 2022 की शुरूआत की। श्री सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 5 दिन के प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, वाई दिस थीम प्रशासन गांव की ओर? ऐसे बिकॉज हिंदुस्तान में अगर हम गांव की ओर नहीं जाएंगे तो गांव शहर की ओर चल पड़ा है। देयर इज अ वेरी विजिबल ब्रेकडाउन इन रूरल अर्बन डिवाइड विच इज हैपनिंग एट एवरी लेवल, द कल्चरल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल. द लाइफ स्टाइल्स हैव बिकम सिमिलर, द ईटिंग हैबिट्स हैव बिकम सिमिलर, द sartorial habits, our dress has become similar. Today, a person or a family living in a village no longer consumes vegetables cultivated in the backyard or their courtyard. They consume the same tinned food which you are consuming over here. तो इसलिए लिबास भी एक जैसा, खान पान भी एक जैसा और बीमारियां भी एक जैसी। अभियान के तहत ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए देशभर के जिला आयुक्तों द्वारा चिन्हित लगभग 3120 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उनकी सरकार सभी प्रकार की सेवा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज गोवा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों, विशेष रूप से गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों को देश नमन करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज हम उन शहीदों और स्वाधीनता सेनानियों को याद करें जिन्होंने विदेशी शासन से गोवा को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों पर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में भारत की सफलता की गाथा अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 7 दशक पहले लगभग कोरे पन्ने से शुरू की थी और आज वो अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति है। अपने में एक बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया है भारतवर्ष, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा थी। अभाव था तो शायद उस तरह का वातावरण उन्हें नीति निर्धारित करने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं था, और वो कमी फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुई। पिछले 8-8.5 वर्षों में तो एक क्वांटम जंप हुआ, और उसके पीछे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी निर्णय हैं जो मोदी जी ने लिए। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ये भेंटवार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे दांतों की देखरेख पर नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दंत शल्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौतम खटक चर्चा करेंगे। श्रोता विशेषज्ञ से ओरल हेल्थ पर रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-23717106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। एक रिपोर्ट। फाइनल मुकाबले में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच की ऐसी पराकाष्ठा देखने को मिली जो उन्हें कई सालों तक याद रहेगी। मैच के 80 मिनट के पहले तक अर्जेंटीना लियोनेल मेसी और एंजल डी मारिया के गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में फ्रांस के किलियन एम्बापे ने 100 सेकंड के अंदर 2 गोल कर मैच का रुख ही बदल दिया। अतिरिक्त समय में मेसी ने एक और गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया। इसके बाद एम्बापे ने हैट्रिक लगाते हुए स्कोर ड्रॉ करा दिया। पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने 2 शानदार बचाव कर 36 साल बाद अपनी टीम को खिताब दिलाया। मेसी ने विश्व कप से ऐतिहासिक खिताबी विदाई गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ ली। वहीं 8 गोल करने वाले एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की वसूली की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के नेता आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त न करने की है। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर हंगामा, मृतकों की संख्या बढ़कर 85 हुई। कृषि मंत्रालय कल सांसदों के लिए मोटा अनाज फूड फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। देश में आज से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।